सही किया। GS1 में ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, GS3 में ये वाला सब याद आ रहा था, तो मुझे लग रहा है कि नहीं होना। और फिर आज सुबह उठ के भी मुझे लगा मेरा ही नाम था फिर। मुख्य परीक्षा थी, अभी उसी के सिलसिले में यहाँ अच्छा, आए आज थे। आपका जीएस का पेपर होने हाँ, वाला था। GS1 GS2 था, और फिर आपका चैनल भी देखा था मैंने। फिर एक टाइम ऐसा था कि लग रहा था अब नहीं आएगा, लेकिन फिर उस पे अपलोडिंग लिखा था। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम आ गया है और काफ़ी बहुत बहुप्रतीक्षित परीक्षा का रिजल्ट आया है। इतनी देर रात में रिजल्ट आया है कि रिजल्ट आने वालों के लिए और नहीं आने वालों के लिए दोनों की ही रात कल की थी बहुत ही कठिन। तो इसी सिलसिले में रिजल्ट आने के बाद हमारे सामने है पूजा तिवारी मैम, जिनका यूपीपीसीएस 2024 में 7th रैंक पे एसडीएम की पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो अपने यूपीपीएससी डेली न्यूज़ परिवार की तरफ से मैम को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। मैम, जो हमारे व्यूवर्स हैं इनको आप बताएं कि कल रात में बहुत देर से रिजल्ट आया जो है, कैसा मतलब फील हो रहा था, क्या स्थिति थी, थोड़ा उसको डिस्कस करें। स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ बुक खुली थी और एक तरफ फोन भी था। थोड़ा पढ़ रहे थे, फिर मन नहीं लग रहा था कहीं रिजल्ट तो नहीं आ गया। फिर 5 मिनट बाद फोन देख रहे हैं, और फिर आपका चैनल भी देखा था मैंने। फिर एक टाइम ऐसा था कि लग रहा था अब नहीं आएगा, लेकिन फिर उस पे अपलोडिंग लिखा था, तो मुझे लगा शायद अपलोड हो रहा है, आज आ जाएगा रिजल्ट। फिर आ गया फाइनली। अच्छा, हमारे चैनल से आप जुड़े थे, विश्वास करते थे? हाँ, मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह देखती हूँ, लेती हूँ वहाँ से। अच्छा अच्छा। अब मैम, हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको आप बताएं, अभी आपका मुख्य परीक्षा भी चल रहा था ना? हाँ, मुख्य परीक्षा थी, अभी उसी के सिलसिले में यहाँ अच्छा, आए आज थे। आपका जीएस का पेपर होने हाँ, वाला था। GS1 GS2 था आज। जीएस1 जीएस2 और अंततः रिजल्ट आ गया और आप सबसे बड़े पोस्ट एसडीएम पे चयनित हुए हैं। हाँ। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको आप बताएं, जो अभी आप तो मतलब अब घर जाओगे यहाँ से, फिर आप हाँ, अभी तो घर जाएंगे। प्रयागराज में आपका सेंटर है। हाँ। हाँ मैम, हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको आप ये बताओ कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो किस प्रकार रहा मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने बीए किया है नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ से। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जेएनयू से किया है ज्योग्राफी में, और अभी मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। है? आपका माध्यम कौन सा मेरा इंग्लिश इंग्लिश है? मीडियम है। हाँ। मैम, हमारे जो व्यूवर्स हैं, अच्छा ये आपका यूपी पीसीएस में कैसा अटेम्प्ट, मतलब पहला अटेम्प्ट है, कौन सा अटेम्प्ट? यूपी पीसीएस में पहला अटेम्प्ट अच्छा, है, पहले ही लेकिन प्रयास भी है। हाँ, अच्छा, पहला। पहला ही मैंने यूपीएससी के इससे पहले 2 अटेम्प्ट्स दे रखे अच्छा, हैं। दो दे रखे हैं हम्म। आप यहाँ पे, पहला प्रयास में पहला मेंस और पहला इंटरव्यू और एसडीएम भी आप बन गए। चलिए, आपकी स्ट्रेटजी हम अपने व्यूअर्स के लिए, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों के लिए लेंगे जो है। सबसे पहले तो अभी 2026 का प्रीलिम्स है आगे जो है, उसको देखते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए आप बताएं कि वो कौन कौन सा मटेरियल और सोर्स वगैरह प्रीलिम्स के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा घटना चक्र ज़रूरी है, और उसमें भी ज्योग्राफी और साइंस की ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत सभी पढ़ते हैं ज़्यादातर, और इन्वायरमेंट भी बेसिक्स हो ही जाते हैं। तो और हिस्ट्री ऐसा है कि हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा टाइम मैंने नहीं दिया था पर्सनली, क्योंकि उसमें मेरे साथ ऐसा था कि बहुत ही फैक्चुअल होता है और वो उतना याद नहीं रहता। तो मेरा ये था कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करूँगी, और हिस्ट्री के अगर कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो गए तो फिर ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। मैंने ज्योग्राफी और साइंस को बहुत अच्छे से किया था, और पॉलिटी तो स्ट्रांग रहता है ये। ठीक ठीक। हाँ, तो इससे ही हो गया था। और फिर उसके बाद अगला मतलब करंट वगैरह कैसे आपने? हाँ, करंट के लिए आप किसी भी कोचिंग का, बहुत सारी कोचिंग कंपाइलेशन निकालती हैं। पीसीएस के लिए स्पेसिफिक होता है, थोड़ा फैक्चुअल होता है डेटा उसमें, तो उसको आप लेके उसको रिवाइज करिए बार जी बार। जी। हाँ, तो फिर उससे करंट अफेयर हो जाता है। अच्छा, पीवाईक्यूज वगैरह कितने साल के लगा सकते हैं? हाँ, पीवाईक्यूज मैंने 30 इयर्स के लगाए थे। अच्छा, 30 साल के। हाँ, क्योंकि मेरा यूपीएससी था थोड़ा, तो मुझे था कि नहीं, मुझे पीसीएस में तो फुल देना है, 100%। एक अटेम्प्ट देखती हूँ क्या होता है फिर। तो मैं 30 इयर्स के प्रॉपर लगाए थे, और मैंने उसके नोट्स भी बनाए थे। अच्छा, 30 साल के पीवाईक्यूज कैसे, बस क्वेश्चन क्वेश्चन आपने लगाए थे, कैसे लगाए थे? नहीं, मतलब क्वेश्चंस का मैंने नोट्स बनाया था जो एकदम बेसिक थे कि हाँ, ये तो सही होंगे। तो उसको छोड़ के जो जो मुझे लग रहा था कि इसमें मुझे कंफ्यूजन हो सकती है या थोड़ा फैक्चुअल है, तो उन सबका मैंने कम से कम 20-25 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाए थे और उनको रिवाइज किया अच्छा, था। और मैम जैसा कि आपने बताया कि हम यूपीएससी का 2 अटेम्प्ट आप दे चुके हो, तो उसके लिए कौन सी बेसिक्स बुक्स वगैरह आपने अपने पास इकट्ठा कर ली थी, उसके लिए बताएं। हाँ, मेरे पास जैसे मैंने स्टैंडर्ड बुक सारे सब्जेक्ट की पढ़ ली थी। लक्ष्मीकांत हुई, स्पेक्ट्रम हुई, फिर पढ़ा था कि नोट्स बनाया था आपने? नहीं, मैंने पढ़ा भी था, नोट्स भी अच्छा, बनाया ठीक था। है। तो मेरा वो कंसेप्चुअल पार्ट काफ़ी प्रिपेयर था, और नोट्स भी थे उसके। हम्म, फिर बस मैंने उसको सप्लीमेंट किया घटना चक्र से। कुछ के अलग नोट्स बनाए, जैसे साइंस उतना अलग है एकदम। यूपीएससी में करंट ओरिएंटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, और पीसीएस में बेसिक बायोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स पूछी जाती है। तो उसका जैसे साइंस का अलग से नोट्स बना।
लेकिन जैसे पॉलिटी वगैरह है, तो अगर आप घटना चक्र में पढ़ भी रहे हैं तो उसको अपने लक्ष्मीकांत वाले नोट्स में ही ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे हुआ। ये प्रीलिम्स का रहा। अच्छा, ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा के लिए, फिर मुख्य परीक्षा के लिए कैसे अपनी स्ट्रेटजी वगैरह रख सकते हैं छात्र? अ, मैंने यूपीएससी का जैसे पहले दिया था, तो मैंने पिछले सालों में मेंस मेरा काफ़ी प्रिपेयर था, मतलब मेरे पास नोट्स एटलीस्ट सबके ही थे, सारे ही टॉपिक के नोट्स थे, और उनका करंट से भी मैंने सप्लीमेंट कर रखे थे, तो वो बहुत ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ें याद भी थी, क्योंकि मेंस ही कंटिन्यूसली पढ़ते रहते थे, साल प्रीलिम्स नहीं निकला तो क्या ही करेंगे, मेंस ही पढ़ेंगे। तो मेंस काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर था। मेंस का यही है कि हर टॉपिक पे आपके पास नोट्स होने चाहिए, और कुछ सप्लीमेंट्री चीज़ के अलग नोट्स होने चाहिए, क्योंकि आपके पास वो जो एक बेसिक नोट्स है वो आप एग्जाम से पहले नहीं रिवाइज करोगे, तो आपके पास एक ऐसा भी नोट्स होना चाहिए जैसे बेसिक सा कुछ, कोई कोट हुआ, कोई फैक्ट हुआ, कोई डेटा हुआ, कोई कमिटी हुई, केसेस हुए पॉलिटी में, आर्टिकल्स हुए, इनका अलग से भी 10-15 पेज का नोट्स होना चाहिए कि आप एग्जाम के एक दिन पहले ये सब देख के जा सको वहाँ पे। अच्छा, यूपी स्पेशल के लिए फिर क्या-क्या सोर्सेस आपने फॉलो किए? यूपी स्पेशल 5 के और लिए, 6? हाँ, यूपी स्पेशल के लिए मैंने पीसीएस सिंप्लीफाइड की बुक्स दो आती हैं, जीएस 5 जीएस 6 की, वो बेसिक सोर्स था, और उसके अलावा मैंने बहुत सारे और पीडीएफ्स बहुत सारे टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं, तो मुझे जो जहाँ से अच्छा लगता था मैं उसी में ऐड करती रहती, तो ऐसे एक कम्प्रिहेंसिव मटेरियल बनाया था मैंने। अच्छा, कल रात में जब रिजल्ट आने को था, तो क्या लग रहा था मन में आपको कि मतलब सिलेक्शन होगा, लिस्ट में नाम नहीं होगा? क्या कैसे उसकी थोड़ी-सी स्थिति बताएँ? मुझे सारा याद आ रहा था कि मैंने मेंस में क्या क्या गलतियां की हैं। पहले तो लग रहा था हिंदी में ये गलत हो गया, एसए में ये नहीं सही किया, जीएस 1 में ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, जीएस 3 में ये वाला सब याद आ रहा था, तो मुझे लग रहा है कि नहीं होना, नहीं, अच्छा। नहीं होना है, क्योंकि सारी गलतियां, वो पूरा ट्रैक गलतियों का चला दिमाग में। फिर मुझे लगा लेकिन नहीं, इतना बेकार तो मैंने नहीं लिखा है, तो कोई रैंक तो मिलनी चाहिए, फिर मुझे लगा चलो नीचे की कोई मिल जाएगी शायद। तो रिजल्ट आया तो मैंने पीडीएफ खोला, और मैं नीचे ही भागने वाली थी कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगी रिजल्ट, लेकिन मैंने जैसे ही पीडीएफ खोला तो पहले पेज पे ही नाम दिख गया, तो मुझे लगा अच्छा ये तो मेरा ही नाम है, लेकिन फिर मुझे लगा कोई और भी हो सकता है, तो मैंने रोल नंबर मिलाया, फिर मुझे विश्वास ही नहीं होता, मैंने एटलीस्ट 4-5 बार रोल नंबर चेक किया, और फिर आज सुबह उठ के भी मुझे लगा मेरा ही नाम था, फिर मैंने फिर से रोल नंबर चेक किया, फिर से आप कहीं क्योंकि आप अभी बहुत ऐसे केसेस हो रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है, आप संतुष्ट हो गए ना, आप ही एसडीएम बने हो। तो फिर मुझे लगा ठीक है, अब मेरा ही खैर, रोल नंबर कोई है। नहीं, अच्छा, हमको ये बस एक जानकारी और दीजिए हमारे व्यूअर्स साथ में। फैमिली बैकग्राउंड के लिए, जैसे पिताजी क्या करते हैं, कितने आप भाई बहन हो, कैसे हैं? मेरे पापा जो है सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में, जी। मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, अच्छा। और मेरी एक बहन, मतलब हम ट्विंस बहनें हैं, तो मेरी एक बहन है और एक मेरा भाई भी है। अच्छा, हाँ। यूपीएससी अब अच्छा, ट्विंस बहन यानी आप जुड़वा बहन हैं? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप आगे आप यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं? अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन देखेंगे फ्यूचर में। अच्छा, जुड़वा बहन मैम, चेहरा बिल्कुल सेम एकदम मिल रहा होगा आप लोगों को? नहीं नहीं, चेहरा नहीं है। अच्छा, चेहरा नहीं मिल रहा। अच्छा, ठीक है। चलिए मैम, आपने बहुत ही कीमती समय दिया है हमारे व्यूअर्स को और हमारे चैनल्स के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण मोटिवेशन वीडियो आप सभी लोगों से मिस ना होने पा रहा है। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे ही आप सभी लोग को ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह प्राप्त होती रहती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।